नमस्कार दोस्तों, मेरे मन के उद्गार में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज की यह पोस्ट देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से संबंधित है, जो कि विविध भारती की एक पुरानी पोस्ट से जुड़े श्रोताओं के आग्रह पर बनाई गई है। तो बात करते हैं विविध भारती के एक छोटे से दृश्य को याद करते हुए। कुछ दशक पीछे चलते हैं, जब घरों में रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। बेचारे रेडियो का कान उमेटते हुए विविध भारती सेवा की फ्रीक्वेंसी सेट की जाती थी। कभी रेडियो को इधर तो कभी उधर टेढ़ा करते हुए सिग्नल न मिलने पर कभी कभी बहुत झुंझलाहट भी होती थी। बेचारा छोटा सा ट्रांजिस्टर पिट जाता था। फ्रीक्वेंसी सेट होने पर विविध भारती की मधुर धुन का सुनाई देना। देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत के सभी सुनने वालों को कमल शर्मा का नमस्कार। अब आप सुनिए छाया गीत और फिर शुरू होता है गाना। मुझे लगता है अपने आसपास ऐसा इंसान ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है जो 70 या 80 के दशक या उससे भी पहले पैदा हुआ हो और ऊपर सुनाए दृश्य से अनजान हो। गाना या प्रोग्राम तो बदल सकता है, लेकिन विविध भारती से उसका रिश्ता ना रहा हो, यह सोच पाना थोड़ा मुश्किल है। चाहे हमने बचपन से जवानी में कदम रखा हो या उस दौर के जवान अब दादा नानी की उम्र के पड़ाव पर पहुंच चुके हों। रेडियो के माध्यम से बरसों बरस किताबों के बाद मनोरंजन का एकमात्र साधन विविध भारती सेवा रहा है। एक ऐसा प्रसारण जिसने अपने प्रसारण से हर किसी खास आम के दिल तक अपनी पहुंच बनाई। यह बात भी माननी पड़ेगी कि आधुनिक जीवन शैली की भाग दौड़ के साथ टीवी, सिनेमा जैसे दृश्य माध्यमों में हुए आधुनिकीकरण के बाद भी रेडियो की प्रासंगिकता आज भी मौजूद है। जनाब, सुनने वालों की जिंदगी के ना जाने कितने ही लम्हे विविध भारती और उस पर आने वाले ढेरों प्रोग्राम ने गुलजार कर रखे हैं। आज बीते दिनों को याद करने बैठो तो कितना कुछ याद आ जाता है। विविध भारती उस दौर में जिंदगी का अभिन्न अंग हुआ करता था। जमाना आज की जैसा एडवांस नहीं था। विविध भारती भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के रेडियो चैनल आकाशवाणी की एक प्रमुख सेवा है। देखा जाए तो हम उस दौर में बड़े हुए जब बदलाव की रफ्तार मानव इतिहास में शायद सबसे ज्यादा रही। रेडियो के श्रोताओं के बीच ये सर्वाधिक सुनी जाने वाली और लोकप्रिय सेवाओं में से एक है। आज़ादी के बाद भारत भर में कई रेडियो स्टेशनों का बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ। 50 के दशक के उत्तरार्ध में आकाशवाणी के प्राइम चैनल देश के सभी प्रमुख शहरों में सूचना और मनोरंजन की जरूरतें पूरी कर रहे थे। ये फिल्म संगीत का सुनहरा दौर था। फिल्म जगत के तमाम कालजयी संगीतकार एक से बढ़कर एक गीत संगीत तैयार कर रहे थे। उन्हीं दिनों श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की विदेश सेवा, जिसे हम और आप रेडियो सिलोन के नाम से जानते हैं, हिंदी फिल्मों के गीत बजाती थी और अपने प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनमानस का मनोरंजन किया जाता था। ऐसे समय में आकाशवाणी के तत्कालीन महानिर्देशक गिरिराज कुमार माथुर जी, पंडित नरेंद्र शर्मा जी हाँ, यहाँ उन्हीं नरेंद्र शर्मा की बात हो रही है जिन्होंने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए गीत लिखा। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, जिसे स्वर दिया जानी मानी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने। अपने समय के मशहूर धारावाहिक महाभारत का दोहा, शंखनाद ने कर दिया समारोह का अंत, शंखनाद ने कर दिया समारोह का अंत यहीं ले जाएगा कुरुक्षेत्र पर्यंत। यह दोहा उनके जीवन की अंतिम रचना है, जिसे उन्होंने धारावाहिक महाभारत के लिए लिखा था। जब B.R. चोपड़ा जी महाभारत बना रहे थे तो नरेंद्र शर्मा जी उसमें सलाहकार की भूमिका निभा रहे थे। पंडित नरेंद्र शर्मा जी B.R. चोपड़ा के घनिष्ठ मित्रों में से एक थे। नरेंद्र शर्मा जी, गोपाल दास जी, केशव पंडित जी जैसे अन्य सहयोगियों ने एक साथ मिलकर अखिल भारतीय मनोरंजन सेवा की परिकल्पना की और उसे साकार रूप दिया। इस साकार रूप को नाम दिया गया विविध भारती सेवा। और इस तरह तमाम तैयारियों के साथ 3 अक्टूबर
1957 को विविध भारती सेवा मुंबई से शुरू की गई। विविध भारती पर बजा पहला गीत पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने ही लिखा था और संगीतकार अनिल विश्वास जी ने स्वरबद्ध किया था। इसे प्रसार गीत कहा गया और इसके बोल थे, नाच मयूरा नाच। विविध भारती का आरंभ इसी गीत से हुआ। इस मायने में यह गीत बेहद खास है। मशहूर गायक मन्ना डे जी ने इस गीत को स्वर दिया। आज भी यह गीत विविध भारती संग्रहालय में मौजूद है। अखिल भारतीय मनोरंजन सेवा विविध भारती की पहली उद्घोषणा शील कुमार ने की थी। आगे चलकर इस श्रेणी में जो अविस्मरणीय नाम जुड़ा वह था अमीन सयानी जी का। विविध भारती सेवा का स्टूडियो मुंबई में था। देश भर के बहुत काबिल निर्माताओं उद्घोषकों को विविध भारती के लिए बुलाया जाता था। एक बार मशहूर फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी ने किसी से कहा था कि विविध भारती आम आदमी के जीवन का बैकग्राउंड म्यूजिक है। उनकी कई फिल्मों में भी विविध भारती की आवाज़ सुनाई देती है। इसका नामकरण कैसे हुआ, आइए जानते हैं। विविध भारती असल में अंग्रेजी के मिससेलेनियस शब्द का हिंदी अनुवाद है, जो पंडित नरेंद्र शर्मा ने इस नई सेवा को दिया था जब उन्होंने 50 के दशक में फिल्मी लेखन से रेडियो में बतौर अधिकारी बुलाया गया। आरंभिक कार्यक्रम जयमाला, हवा महल विविध भारती के शुरुआती कार्यक्रम रहे हैं। ये कार्यक्रम आज 50 सालों बाद भी उतने ही लोकप्रियता के साथ पसंद किए जाते हैं। विविध भारती को ऑल इंडिया रेडियो लाइव ऐप के माध्यम से विविध भारती एंड्रॉयड और 105 पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले प्रोग्राम विविध भारती ने रेडियो की गरिमा, मधुरता और प्रासंगिकता को आज भी बनाए रखा है। निजी क्षेत्रों में बहुत से एफएम स्टेशनों का आगमन हुआ और उसके उद्घोषक बहुत अच्छे से उभर कर सामने आए, लेकिन यूनुस खान, ममता सिंह, कमल शर्मा, रेणु बंसल, निमी मिश्रा जी जैसे अनुभवी मंझे हुए आवाज के जादूगर प्रमुख रूप से आज भी जाने जाते हैं। उन्होंने श्रोताओं के सामने विविध भारती को सर्वोच्च स्थान पर बनाए रखा है, वह भी बिना किसी फुवड़ता या कर्कशता के। उन सबको हमारी शुभकामनाएं। यह थी विविध भारती के बारे में कुछ खास जानकारी। आशा है आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को यह पसंद आई होगी। आप मेरे मन के उद्गार चैनल के माध्यम से और क्या जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। विविध भारती की अगली श्रृंखला में अविस्मरणीय नाम अमीन सयानी जी के बारे में जानकारी देने का प्रयास रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहें, अपना ख्याल रखें।